हाय, मैं हूँ तुहिन। वेलकम टू माय चैनल तुहिन दत्त। मैं अभी सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। अगर आप सेलुलर जेल की हिस्ट्री जानना चाहते तो वीडियो की लास्ट तक बने रहे। मैं अभी सेलुलर जेल में हूँ। आप देखिए, मेरे लिए कोई भी पैसा नहीं लगा। हम लोग गाइड ले रहे हैं। गाइड के लिए हमें 200 रुपया देना होगा। ये एक मॉडल है। कौन कहाँ किस वक्त क्या हुआ था ये सब लिखा हुआ है। हाय, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये है जेल की कैदी अधिकारियों की वर्दी। राजनीतिक बंदियों के कपड़े और गले के पहनने वाले रिंग। कि ऑफिसर्स की रेसिडेंस और ऑफिस और स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी और फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। फ्रीडम फाइटर मैक्सिमम बंगाल एंड पंजाब से थे। आज़ादी के बाद काफ़ी वक्त के बाद ये सारे फोटोग्राफ्स उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया। जैसे कि इसे राष्ट्रीय स्मारक 1979 में डिक्लेयर किया गया। उस समय जो जीवित थे उनकी तस्वीरों को इंस्टॉल किया गया, जो केसेस के अनुसार वो तस्वीरें लगाई गई हैं। देखिए, जेल के एंट्रेंस में ये दो फ्लेम जल रही है। यहाँ देखिए, स्वतंत्र ज्योत और वो वंदे मातरम ज्योत। ये दोनों में 48 देख रहे हैं वो स्मारक है, जो हमारे लिए जो शहीद जो पूरे भारतवर्ष में उन सबके लिए बनवाए गए स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। ये पीपल ट्री है। जेल जहाँ बनी है समुद्र तट से 60 से 70 फीट ऊंचा एक घने जंगल थी। तो जंगल को साफ करने के दौरान जो पेड़, पुराने पेड़ जो थी 98 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट होने के बाद इसे रिप्लांट किया गया, जिसके माध्यम से आप साउंडरलेशिया देखेंगे। साउंडरलेशिया का मेन कैरेक्टर ये पीपल ट्री है। और ये देखिए, जो सेलुलर जेल स्टार शेप कॉम्प्लेक्स है, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे। एक का फ्रंट है तो दूसरे का बैक साइड। कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। पूरे सातों ब्लॉक की कनेक्टिविटी उस केंद्र मीनार से है। जो केंद्र मीनार पूरे 7 ब्लॉक को कनेक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वाले गार्ड नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिज के थ्रू केंद्र मीनार आने के बाद कहीं भी जा सकें। ये जेल की निर्माण 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया और पूरे 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया। हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे वर्कशेड। और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज़ ऑक्यूपाई किए। जापानीज़ यहाँ पे 3 साल रहे। सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज़ द्वारा हुआ। जो यहाँ पे इंडियंस जो बसे हुए थे उन लोगों को जासूस करार देकर प्रिजन बंद किया गया। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट होती है। नेताजी की विजिट के समय जापानीज़ द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा यहाँ पे ग्राउंड है, जिमखाना ग्राउंड, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की। उसके बाद यहाँ से रिटर्न जाते हैं मणिपुर। हिरोशिमा के बाद जापानीज़ को भी यहाँ से जाना हुआ। अगेन ब्रिटिश शासन। रिपब्लिक के बाद ही अंडमान इंडिया के पार्ट। इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद कुछ बिल्डिंग जो लैंडस्लाइडिंग में, जो नेचुरल क्लाइमेटी में जो डैमेज हुई, उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ लैंडस्लाइडिंग में जो बिल्डिंग थी उसे निकाल कर तोड़कर वहाँ पे अस्पताल बनवा दिया गया। ना हमारे पास 1, 7 और इसके बैक साइड और एक ब्लॉक है, विंग नंबर 6। सारे सेल एक जैसे हैं। सेल की क्या साइज़ है अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फांसी कर देखते हैं पहले। आपका नाम क्या है? तिरुपति सर। तिरुपति। आज हमारे साथ जो गाइड है उसका नाम है तिरुपति। वो हमें डिटेल्स सेलुलर जेल के बारे में बताएगा। हाँ, ब्रिटिश समय का है। इसमें थोड़ा सा रिन्यूएट किया गया, छत वगैरह चेंज किया गया। एक किचन है, ब्रिटिश अमूल का किचन है। एक है खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं था। इसके अंदर आप देखेंगे
देख पाएंगे लकड़ी का बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर है। फांसी देने से पहले यहाँ पे रखा जाने के लिए कन्फर्मेशन सेल है, कंडेम्ड सेल, जहाँ पे वह रखा जा सके कन्फर्मेशन तक का। और उससे पहले यानी कि उनको जिनको जिस दिन हैंग करना है, हैंग करने से पहले उनकी यहाँ पे रिचुअल्स करवाते थे, प्लेस फॉर लास्ट राइट्स। यहाँ पे उनकी धार्मिक तौर पे क्रियाक्रम करने के बाद एक वक्त में 3 लोगों को हैंग कर सकें। आइए देखते हैं उसके अंदर। এখানে আত্মবলিদান দিয়েছে ভারতবর্ষের অনেক। और ये डेप्थ है जहाँ से बॉडी कलेक्ट करने के बाद, और ये जो रास्ता है बाहर ले जाने के लिए, और जो उसका आदमी है उसको यहाँ दे पे देता है। उनके कोई उनका धार्मिक तौर पे सब पहले कर लेते हैं। और उनका रिश्तेदार कोई नहीं रहता ना, तो उनको तो 1000 किलोमीटर की दूरी में लाया है। एकदम हाँ हाँ 1000 किलोमीटर दूरी में। यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, उनको ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाए, ऐसे ऑर्डर में थी। बट कितने लोगों को इस सेलुलर जेल के अंदर हैंग किया गया ऐसे रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उससे पहले उनका मृत्यु हो जाता था। उनका टॉर्चर उस तरह के थे, देखते हैं सेल के अंदर। পড়ে যেত। ये जो वर्क प्लेस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल है। इसकी रूफ और वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया। जेल के अंदर इंडोर वर्क, आउटडोर वर्क। इंडोर वर्क में पहले उनको कठिन से कठिन काम दिया जाता था। पहले नारियल के रस को, छिलके को निकालना है, तो ये छिलके ऐसे निकलने के बाद इसे पानी में नमी करते थे। नमी होने के बाद ये लकड़े के आमर से कूट कर रेसे बनाना था। रेसे ऐसे कूटने के बाद ऐसे स्थिति में आती है। उसके बाद रेसे को निकालने के बाद रोप मेक करना था। यदि काम नहीं कर पा रहा है, कोलू में 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया हुआ एक टारगेट थी। कोलू में 2 तरीके के वेट दिया जाता है ताकि ये स्ट्रेंथ में वेट इंक्रीज हो, और उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, काम शाम तक कंप्लीट करना था। ये जो कोलू आप देख रहे हैं, ये मॉडल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल है। अच्छा। ये ओरिजिनल है। और नीचे पाइपलाइन द्वारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वॉइस रेस करते हैं। ये सबकी नज़रों के सामने करवाया जाता था। जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर कोड़े बसाते थे, बेहोश हो जाते थे। दोबारा ज़रूरत पड़े तो उनको ट्रीटमेंट देने के बाद ज़रूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उससे पहले उनका मृत्यु हो जाता था। ये प्लेस का लास्ट रिचुअल्स। पहले हाँ, धार्मिक तौर पे उनका जब जीवित रहते वक्त उनका धार्मिक तौर पे क्रियाक्रम यहाँ पे करने के बाद, हाँ पहले जब जीवित रहे थे, हाँ, मतलब उसके बाद उनको हैंग किया जाए। उनके यूनिफॉर्म्स वाइट कलर के, और उनके गले में इस तरीके से मेटल रिंग, जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर हुआ करते थे। और उनको वीडियो के साथ लाते थे ताकि रास्ते से ना एस्केप कर जाए। और यहाँ पे आने के बाद उनकी बर्ताव में चाहिए आती है, तो बाहर फीटर स्ट्रेट रॉड, एक नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे, और तीसरा जिसमें चल ही नहीं पाते थे, क्रॉस बार फीटर। और तीनों स्थिति में इनसे काम करवाया जाता था, कोलू, उसके अलावा बाहर। और उनके पनिशमेंट के यूनिफॉर्म बोरे का हुआ करता था, यानी कि तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचानना है किस कारणवश उनको पनिश किया गया। ये ड्रेस कोड और पनिशमेंट के माध्यम से पता चल जाएगा। लगेगा कोई कैरेक्टर बोल रहा है, इमेजिनेशन कैरेक्टर। डेविड बैरी टॉम अल्टन जी के वॉइस में आता है। करो चलो। दूसरी फ्लोर पे हम जा रहे हैं, सेलुलर जेल पे। हम लोग अभी सेलुलर जेल पे है। সেলুলার জেলের দ্বিতীয় ফ্লোরে আমরা যাচ্ছি। সেলুলার জেলের মধ্যে আছে, আমাদের সঙ্গে গাইড আছে। গাইড আমাদের সমস্ত लास्ट तक जाएंगे सावरकर जी के सेल। हाँ सावरकर जी के रूम जाना। हाँ चलिए। जो आप आए ना सर, आपकी थी मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी कर और डबल गेटेड सेल में रखा गया। सो उस कारणवश उनके सेल को हम डेडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें उल्लासकर जी को रखा गया, ये बटू के सूरदत्त, सचिना सैन्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण राय, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे लाया गया। तो कोई भी सेल को हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये सेल में इनको रखा गया, क्योंकि हर 45 दिन में इनको बदल दिया जाता था। और उनके सेल फांसी करके सामने होने के कारण उनके लिए डेडिकेट किया गया। अच्छा अच्छा। उस साइड में और छोटा रूम भी है, बिल्डिंग भी है, छोटे बड़े आकार में है, बट
और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया ताकि कितने मटेरियल कॉस्ट होगा उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। बिल्कुल। अरे मामून बात करो। फांसीगर के सामने उनका अंदर आप वुडन प्लैंक और कंबल वगैरह देंगे। वीर शंकर सेल, वीर शंकर के ছিল? ये सावरकर। हाँ? फिर सावरकर। उनकी नेम्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि बॉम्बे, पंजाब, कलकत्ता, असम, ऐसे उनके नेम्स हैं। मैं अभी लंबा वाला है सेलुलर जेल के एकदम टॉप पे, इसको वॉच टावर कहते हैं। इसको वॉच टावर कहते हैं। ये लंबा वाला है। ये अरे भाई अभी हम लोग सेंट्रल टावर जैसे बाहर देख रहे हैं तो सामने आप देख पा रहे हैं रॉस आइलैंड, डैनियल रॉस के नाम से जो ब्रिटिशर्स की हेडक्वार्टर हुआ करते थे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए सारी सुविधा हुआ करती थी, जिन्हें जैसे ईस्ट पेरिस कहा गया, जहाँ पे ऑफिसर्स क्वार्टर्स, सोल्जर बैरक, वाटर फाइंडर, मेडिकल, चर्च, टेनिस कोर्ट, क्लब, स्कूल, सब कुछ अंग्रेजों के लिए हुआ करता था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पहाड़, ये अंडमान का सेकेंड हाईएस्ट पीक 365 मीटर्स हाइट है। उनकी समर हेडक्वार्टर हुआ करती थी उस ज़माने में। और इसके भीतर दो आइलैंड है, एक चातम और यहाँ से आगे जाएंगे वाइपर आइलैंड। और अंडमान की जितने भी पोर्ट हार्बर है ये मेन एंट्रेंस है बंदरगाह के लिए, और यहीं से एग्जिट करना है। तो यहाँ के गार्ड आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल की भी निगरानी करते थे। इसमें से जो ब्लॉक जो निकल गई, जहाँ पे वो अस्पताल बनाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये सामने आप देख रहे हैं लाइट हाउस, वो नॉर्थ बे आइलैंड है। नॉर्थ बे हमारे जो 20 रुपीज़ है, वो 20 रुपीज़, उसमें देखिए मैं अभी लंबा वाला है सेलुलर जेल के एकदम टॉप पे, इसको वॉच टावर कहते हैं। सेलुलर जेल के सामने एक छोटा सा पार्क जैसे बनाया, बट ऐसे पार्क है नहीं। जितने सारे फ्रीडम फाइटर थे उसी का स्टैचू है। ये है मेरे सामने विनायक दामोदर सावरकर। और ये है इंदु भूषण रॉय। ये बाबा भान सिंह हो भान। और ये है पंडित राम रखा, महावीर सिंह, मोहन किशोर रामदास, नामदास, मोहन किशोर नामदास, मोइत्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।